नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, मैथ का एक चैप्टर बहुत बेहतरीन चैप्टर है अनुपात और समानुपात। इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। देखिए थोड़ा सा बेसिक हम जान लेते हैं इस चैप्टर का क्या है। देखिए अनुपात और समानुपात क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए दो या दो से अधिक संख्याएँ हैं। ठीक है, कई भी संख्याएँ हो सकती हैं एक साथ। तो जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 20 है और ये 30 है, तो इनको अगर जिस संख्या से अगर काट के छोटा रूप ला देते हैं जहाँ से कटना बंद हो जाए, वो क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? जैसे मान लो अगर हम इसे 10 से डिवाइड कर दें और यहाँ भी 10 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ कितना आ जाता है? 2 और यहाँ कितना आ जाता है? 3। तो ये जो अनुपात बन रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या कहलाता है? ये जो संख्या जो कट के आई है, अब इसके नीचे अगर हम इन दोनों को काटना चाहें, और काटने का कंडीशन होता है दोस्तों कि ये दोनों संख्याएं या दो से अगर अधिक भी हैं, तो ये सब की सब किसी एक संख्या से, पर्टिकुलर किसी एक संख्या से कटनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 10 से इसे काट रहा, 10 से इसे काटा, तो यहाँ पे कट के आ गया 3 और यहाँ पे कट के आ गया 2। तो अब यहाँ पे जो हमारा चीज़ ये 2 और 3 बचा, यही हमारा क्या है? अनुपात है। क्लियर है दोस्तों? इससे हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तो क्वेश्चन इस तरह का आता है, ए बी का अनुपात ये बी सी का ये है, अब ए सी बता दो या ए बी सी का अनुपात बता दो। ठीक है, इस तरह से पूछता है। कभी कभी पूछता है प्रथमानुपाती बताइए, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती पूछता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। बहुत तरह के क्वेश्चन कराने वाला हूँ और बहुत सारे एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन उनको कंटेंट बना के लाया हूँ दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, और साथ में कलम कॉपी लेके चलिए और क्वेश्चन को करते रहिए और कमेंट में बताइए कितने आप क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन कराते हैं। देखिए अब क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, क्वेश्चन है ए यदि ए रेशियो बी बराबर कितना है? 4:5। ठीक है, तथा बी रेशियो सी बराबर कितना दे रखा है? 6:7। तो ए सी का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान तरीका बताऊंगा, एक बार आप दिमाग में फिट कर लीजिए। वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, वीडियो छोड़ के भागेंगे बहुत पछताएंगे। इतना बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार बस समझ लीजिए। देखिए अब हमें पूछा क्या है? ए सी पूछा है, तो पहले तीनों का निकाल लीजिए। तीनों का मैं बता देता हूँ जिसमें आपको आसानी रहेगा। जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए। ठीक, अब ए बी जो दे रखा है, ए बी का मतलब क्या है? 4, 5। तो इसका मतलब है ए का मतलब 4 हो गया, बी का मतलब कितना हो गया? 5 हो गया। क्लियर है? तो ए की जगह हम क्या रखेंगे? 4 रख लेंगे। क्लियर है? और बी क्या? 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे दे रखा है बी सी का कितना? बी का दे रखा है 6 है पहला वाला, और दूसरा सी का कितना दे रखा है? 7 है। तो बी की जगह हम कितना रखेंगे? 6 रख लेंगे, और सी की जगह ये दूसरे लाइन से लिखेंगे दोस्तों। रीज़न ये है कि ये अलग कंडीशन और ये अलग कंडीशन है, मतलब कि ये एक बार में इसकी बात कर रहा है और एक बार में इसकी बात कर रहा है, इसलिए हम इस लाइन में नहीं लिखेंगे, इसके निचली वाली लाइन में लिखेंगे। जहाँ बी है वहाँ हम बी से शुरू करेंगे। तो बी का क्या रखा है, इसलिए हम बी से शुरू किए। ठीक, अगला सी का क्या है? सी का कितना? 7 है। तो सी का इस लाइन में हम नहीं लिखेंगे, इसी लाइन में लिखेंगे जहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये दे रखा है, तो अब ए सी पूछा है, तो दो चीज़ तो हमारा खाली रह गया दोस्तों। एक चीज़ यहाँ पे खाली रह गया। ठीक है, यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो देखिए अब बात ये है, इतना समझना है कि यहाँ पे क्या करना है, ये वाली संख्या खसक के आ जाएगी, यानी 5 आ जाएगी, और यहाँ पे ये वाली संख्या खसक के आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है। यानी इसके घर के आगे खाली ज़मीन इसका है तो कब्जा इसी का होगा, और इसके घर के सामने खाली ज़मीन इसका है तो कब्जा इसका होगा। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस अब इसको क्या करना है? गुणा कर लेना। देखिए 6 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। और यहाँ कितना करना है? 5 में 6 का। हमें पूछा क्या है? ए सी पूछा है, तो सीधे ए का कर लीजिए और सी वाला कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 7 5 35 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये बी का कोई फंडा ही नहीं, बी का पूछा ही नहीं है। अगर मान लो बी का पूछता तो क्या कर देते हैं? यहाँ पे बी का गुणा कर देते। 6 5 कितना हो जाता दोस्तों? 30। ठीक है, तो ये बन जाता। अब इसको अगर हम काटते, अगर कट जाता तो और कटता तो और काटेंगे, नहीं कट रहा है तो यही हमारा अनुपात बन जाएगा। जैसे देखिए अगर ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से। ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा, तो यही बन जाएगा। लेकिन हमको पूछा क्या है? ए अनुपात सी पूछा है। क्लियर है दोस्तों? ए अनुपात सी पूछा है, तो ए ले लेंगे और सी ले लेंगे। बस सी वाला तो ये है और ए वाला ये है, तो यानी ए की जगह कितना हो जाएगा? 24, और सी की जगह कितना हो जाएगा? 35। अब ये दोनों अब कटने वाला तो है नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली अनुपात हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन चलते हैं। बहुत अभी आगे बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें 4 क्वेश्चन पूछ दिया, इससे पहले कितना था, 2 था, 2 3 था, अब 4 पूछ दिया। देखिए यदि ए बी क्या है 3:4 और बी सी दे रखा 8:9 हो तथा सी डी का दे रखा है मान 2:3 हो, तो A/B/C/D का मान पूछा है क्या होगा। ठीक है, अब इसमें से आपको अलग भी पूछ सकता है, BC का अनुपात क्या होगा, AD का अनुपात क्या होगा, ABC का क्या होगा, या CD का अनुपात क्या, CD तो दिया ही है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो जब चारों का हम निकालना जान जाएंगे तो उसमें से 20 में से कुछ भी पूछे हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए अब रखते हैं, पहले तो जो 4 दिया है वही लिख लेते हैं। A अनुपात क्या हो जाएगा B अनुपात C अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों D। ठीक है, अब जैसा कि पहला हमें कंडीशन गिवन है कि A/B बराबर 3/4, तो हम लिख लेंगे 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 4। अब ये वाला रॉ छोड़ देंगे, ये वाली लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, ये वाली लाइन छोड़ देंगे, या साथ के साथ लिखते भी चले जा सकते हैं। यहाँ पे भी 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें जो हमने लिखा है। ठीक, अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये कितना 8/9 दिया है BC का मान, तो B के नीचे चले जाएंगे, अगली लाइन से लिखेंगे 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9 इधर बढ़ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 8 इधर बढ़ जाएगा। क्लियर है, ये इधर बढ़ जाएगा और ये इधर बढ़ जाएगा। क्लियर है, खाली है जगह। अब उसके बाद CD का बात कह रहा है, तो CD में क्या हो जाएगा। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बाद में बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बाद में बढ़ा सकते हैं, पहले लिखते चले जाइए, बाद में आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये तो AB का मान, A का मान कितना था 3, B का मान कितना था 4, और यहाँ B का मान कितना है 8 और C का मान 9 है। ठीक है, अब यहाँ से CD का जब रखेंगे तो C का मान कितना हो जाएगा, पहले वाला 2 और D का मान कितना 3। तो अब देखो C का मान 2 है तो C के लाइन में चले जाएंगे, अगले लाइन से ये वाली लाइन छोड़ के यहाँ कितना हो जाएगा 2, C की जगह 2 है और D की जगह 3 है, 3 लगा देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे जगह चेंज कर रहे हैं, ये हो गया और यहाँ भी 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसकी जगह पे कितना 2 आ जाएगा, यहाँ पे पहले 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी आगे भी क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए। देखिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 24, 24 दूना 48 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 4 8 32, 32 दूना 64। ठीक है, 9 चौके 36 दूना कितना हो जाएगा 72। ठीक है दोस्तों, इधर हो जाएगा कितना 9 3 27, 27 चौक कितना हो जाएगा 108। ठीक है दोस्तों, 108 हो जाएगा। अब देखिए काटिए, ये 2 2 से कट जाएगा या 4 से डायरेक्ट काट लीजिए। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से काटिए, 4 1 कम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8। ठीक है, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16 चौके 64, फिर 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 32 दूना के 64 दोना हो जाएगा और 16 चौके 36 दूना 72 होगा, और 36 यानी कितना 18 चौक 72 यानी 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा दोस्तों, 2 बचा, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 सत्ते 28 यानी 27। तो ये हमारा अनुपात बन जाएगा किसका, ABCD का। अब इसके बाद देखिए अगर काटना चाहें तो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, लेकिन ये 16 3 से नहीं कटेगा। तो ये अनुपात का मतलब होता है कि जितनी भी दी हुई संख्याएं वो सभी संख्याएं एक नंबर से कटना चाहिए, और आखिरी जहां तक कटना बंद कर जाए वही हमारा क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। तो ये अनुपात बन गया। इससे पहले ये क्या था, ये भी अनुपात के रूप में, लेकिन इसको वास्तविक अनुपात नहीं कहा जाएगा क्योंकि अभी ये सब कट सकता है, कट के छोटा रूप बन सकता है। ठीक है दोस्तों, आया ये इसी संख्या से, मूल संख्या यही है लेकिन अनुपातिक रूप नीचे वाला है। क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं और बेहतरीन कराएंगे। हाँ देखिए दोस्तों, एक इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें क्या है, पहले से ऑलरेडी ए बी का अनुपात दे नहीं रखा है, इस तरह लाइन में दिया है। जैसे देखिए इसमें दिया है कि यदि ए का भाग बी के 3/4 भाग के, ठीक है, और आगे दिया है कि बी का भाग सी के भाग के 1/2 तथा सी का भाग डी के भाग का 3/4 के बराबर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान पूछा है। फाइनली वही चीज़ पूछा है, क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या पूछा है, डी, इसका मान पूछा है कि इसकी जगह क्या आएगा। तो देखिए इसको पहले हमें इसके अनुपातिक रूप में रखना पड़ेगा, उसके बाद हम वही प्रोसेस करेंगे जो पिछले 2 क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास ए का भाग बोला है, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा। ठीक है, ए का भाग
यानी कि a का भाग बताया तो a का भाग क्या कर रहा है, b के 3/4 यानी b के 3/4 के बराबर है, यही कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो b का भाग है वो c के क्या कह रहा है, 1/2 के। ठीक है, यानी अगर हम b का निकालें तो क्या कह रहा है, c का 1/2 हो गया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह चल रहे हैं। आगे कहा है कि c का भाग जो है दोस्तों, वो c का भाग है वो d का क्या 4/5 है, यानी d का 4/5 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक, अब यह क्या काम करते हैं, b को इधर ले आते हैं तो यहाँ गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी a। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए दोस्तों कि अगर हम 1/2 लिखें या फिर इसे हम 1:2 लिखें, चीज़ एक ही है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अनुपात ही भिन्न है और भिन्न ही अनुपात होता है। तो इसी प्रकार जैसे अगर हम यहाँ b आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, इसके बटे के b हो जाएगा। ठीक है, तो हम a/b लिखें या फिर इसको हम डायरेक्टली a/b लिख दें, चीज़ वही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 बटे में हो जाए या हम 3:4 लिख दें, बात एक ही है। क्लियर है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी b बटे क्या हो जाएगा, c, b/c, c को नीचे ले आएंगे b/c हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, b/c बराबर 1/2 लिखिए या लिखें हम 1:2, चीज़ एक ही है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए c बराबर क्या है, d का 4/5, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, d को यहाँ गुणा में है तो इधर के इसको इधर ले आते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, c/d हो जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, c/d बराबर, अब यहाँ 4/5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4:5। ये समझाने के लिए है दोस्तों, बाकी करना होगा क्वेश्चन तो हम बहुत फास्ट तरीके से बताएंगे। ठीक है, कि इतना शॉर्ट, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में आप कर सकते हैं, लेकिन पहले समझ जाइए कैसे करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया हमारा AB, ये BC और ये CD। जैसे कि हमें इसके बराबर निकालना है तो देखिए जब इसके बराबर निकालना है दोस्तों तो एक चीज़ समझिएगा, पहले हम ये जो तीनों संख्याएँ लिख लेते हैं, चारों क्या है, A/B/C/D। ठीक है, अब AB बराबर क्या दिया है, 3 4, तो हम लिख लेते हैं दोस्तों 3 4। BC बराबर क्या दिया है, 1 2, यानी BC यही है तो 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि वो लाइन छोड़ देना है जैसा कि नियम कहता है। और CD बराबर क्या है, 4 5, यानी C अगला हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और D बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं, ये 2 बढ़ जाएगा यहाँ, ये 4 यहाँ बढ़ जाएगा और 4 यहाँ बढ़ जाएगा। क्लियर है, अब 1 यहाँ बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक, खाली जगह जितना भी है उसको हमें भर लेना है। ठीक है, जितना भी खाली जगह है उसे भर लेना। अब इसको गुणा कर लेना, हमसे पूछा क्या है, चारों A/B/C/D, हम चारों निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, 8 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। ठीक है, ये हो जाएगा 40 अनुपात, इधर करेंगे 4 चौके 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 चौके 16। ठीक, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 4 3 12, 12 1 कम 12। अब देखो ये कटेगा, कटेगा तो काट लेते हैं, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 12 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। इसे 2 से काटेंगे 8 हो जाएगा, इसे 2 से काटेंगे कितना, 16 हो जाएगा, इसे 2 से काटेंगे कितना, 20 हो जाएगा। अभी देखो 2 से कटेगा, इसको काटे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसे काटेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ काटेंगे तो कितना, 8 हो जाएगा, और यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब देखो ये कटना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सब 2 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए इतना तो सारा कुछ समझाने में लगा दोस्तों, लेकिन अगर हमको करना है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहीं से अनुपात बना लेंगे। AB का ये हो गया, BC का ये हो गया, इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सीधे हम देखेंगे बड़ी संख्या से काटेंगे, सीधे 4 से काटें, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 4 दाहिम 40, यानी 3 4 8 10, ये हमारा अनुपात हो गया। अब इसकी बजाय अगर AB पूछता है या AC पूछ देता है, BD पूछता है, तो हम डायरेक्ट B वाला और D वाला ले लेते। ठीक है, और AC पूछता तो 3 8 ले लेते। कुछ भी पूछेगा, जो भी पूछेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो आशा करता हूँ बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा और हटके है बाकी क्वेश्चनों से। देखिए है चीज़ वही, देखिए तरीका भी वही लगा, मेथड भी वही लगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 320 रुपये के, यहाँ पे धन का बंटवारा कर दिया है रेशियो में। ठीक है, 320 रुपये को
ए तथा बी के बीच क्रमशः 3:5 के अनुपात में बांटा जाना है। तो ए का भाग, ठीक है, और बी का भाग, ए का भाग पूछा और बी का भाग पूछा और ए बी के भागों में अंतर पूछा है। ठीक है दोस्तों, यानी पूछा क्या है हमारे पास, पूछा है ए का भाग कितना होगा, फिर पूछा है कि बी का भाग कितना होगा, फिर पूछा है ए माइनस बी यानी ए और बी के भागों में अंतर कितना का होगा। यही 3 प्रोडक्ट हमसे पूछा है। अब देखिए कितना आसानी से करेंगे दोस्तों। इनका अनुपात दे रखा है हमें, कितना दे रहा है 3:5, यानी ये ए है और ये बी है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ इसी का योग कितना है 320, क्योंकि 320 को बांटना है। तो देखिए जब ये इन दोनों का योग है, इसी को बांटना है, तो इसको भी जोड़ देते हैं। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 8 को ही बांटना है हमें किसमें 320 में। तो 8 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 चौके 32 यानी 40। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 40, यानी 4 3 कितना हो जाएगा 12, 120, यानी ए का मान 120 हो जाएगा। और बी का मान कितना, इधर में भी 40 का गुणा कर देंगे, 4 5 20, यानी कितना हो जाएगा 200। क्लियर हो गया दोस्तों, यानी एक का मान कितना हो जाएगा 120, ठीक है 120 हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा 200। अब देखिए, अब यानी यहाँ पे पूछा है जो कितना हो जाएगा 120 और बी का मान कितना हो जाएगा 200। और दोनों का अंतर पूछा है दोस्तों, तो या तो इसमें से इसको घटा लीजिए या फिर आप इन दोनों का अंतर कर लीजिए, यानी 5 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अब इस 2 में गुणे कितना कर लो 40, 40 गुना कितना हो जाएगा 80, यानी कि क्या हो जाएगा, या तो इसको घटा लीजिए या फिर इन दोनों का अंतर कर लेंगे, यानी 3:5 है ना, इन दोनों का अंतर करेंगे कितना हो जाएगा 2 में गुणे 40 का कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 80। ये हमारा क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा किस में ए और बी में जो पूछा है हमसे। तो ये कितना हो जाएगा 80। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो को दोस्तों बहुत मेहनत लग रही है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आशा करता हूँ। और ये सारा चैप्टर वाइज मैंने पूरा क्वेश्चन वाइज एकदम बढ़िया सा कंटेंट पूरा प्रोवाइड करूँगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।